अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल आप सबका। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, हम भी खैरियत से हैं। अच्छा जी, आज मैं फ़ारिग हो गई थी, फ्री हो गई थी सारे कामों से, लेकिन फिर जो है ना हस्बैंड की कॉल आ गई है। फिर वही काम किया उन्होंने। कल रात को उनको कहा कि भाई मुझे इतनी एमरजेंसी में ना काम मत का करें, लेकिन नहीं जी, उन्होंने तो बाज नहीं आना। तो अब जी ये मैंने चाय पी थी, ये वो वाले बर्तन बस पड़े हुए हैं और कोई भी नहीं है। तो जी कॉल आ गई है। तकरीबन अभी क्या टाइम हो रहा है, 7:07 और तकरीबन 6:30 बजे उनकी कॉल आई है कि जी आप हमें चिकन कढ़ाई बना दें। अब मैं चिकन निकाल के गई थी, टमाटर लेने गई थी, पहले मोहम्मद अहमद को भेजा तो वो जी 2 टमाटर, सिर्फ 2 टमाटर उठा के लेके आया। फिर मुझे जाना पड़ा वापस और जाके मैं ये लेके आई हूँ। अच्छा, सब्ज़ी उनके पास बिल्कुल भी नहीं थी, पीछे से सब्ज़ी जो है ना नहीं आ रही, इस वजह से बड़ी मुश्किल से इतनी देर लग गई है ये टमाटर 2 चुनते चुनते। खैर वैसे आज मैंने बनाया था काले चनों का शोरबा साथ रोटी, तो लेकिन अब उनकी फरमाइश आती है कि चिकन कढ़ाई बनाया दो हमें, क्योंकि शायद फ्रेंड्स ने खाना साथ, पता नहीं क्या चक्कर है क्या नहीं। तो अब मैं जी वो बनाने लगी हूँ। और फिर एक दफ़ा जो है ना सिर्फ और सिर्फ कह रहे जी आधे घंटे में बन जाएगी। मैंने कहा नहीं, आधे घंटे में नहीं बनेगी, ये आपको 5 मिनट में बना देती हूँ। ये करते हैं जी, चलें शुरू। ये होता है जी हाल। इतना इस टाइम मुझे गुस्सा आ रहा है, इतना गुस्सा आ रहा है, इतना गुस्सा आ रहा है बेटा, नहीं करो कि मैं आपको ना बता नहीं सकती। पहले कहते हैं जी एक चिकन बना लो, एक चिकन की कढ़ाई बना लो। अब जब मैंने वो हाफ डन कर ली, ये देखे जैसे आपको कुक हुई नज़र आ रही होगी, क्योंकि मेरा होता है मैं खाली पहले लहसुन अदरक और चिकन डाल के और मसाले डाल के उसको ऐसे ही भूनती हूँ। फिर उसके बाद टमाटर और दही डाल के पकता है, जब गोश्त गल जाता है तो मैं उसमें ऑयल डालती हूँ। फिर एंड पे सब्ज़ धनिया, हरी मिर्च और गरम मसाला वगैरह चीज़ें डालती हूँ। ठीक है, अब मैंने उसको ना थोड़ा पका लिया तो मुझे कहते हैं नहीं 2 चिकन बना लो। यार क्या क्या मतलब, क्या ये क्या है? मैं बता नहीं सकती कि इस टाइम जितना मुझे गुस्सा आ रहा है ना। अब मैंने वो हाथों से खोल के ना चिकन को इतनी बुरी तरह, ये देखे मेरे हाथ दर्द कर रहे हैं, जितनी बुरी तरह इतनी बरीक बरीक हड्डियां मुझे मुर्गी की लगी हैं। हाँ जी, एक चीज हुई, नहीं समझ आई। जल्दी खा ले पहले लड़के, जल्दी खा ले, जल्दी खा ले। आज मैंने सुबह कपड़े भी इस्त्री नहीं किए, अभी तक मेरे कपड़े पड़े हुए हैं और ये वॉश करने वाले पड़े हुए हैं। कि मैं ना रात को मशीन लगाऊंगी, जब इनको सुलाने जाऊंगी, जब तक ये सो जाएंगे ना। बेटा ना बंद करो, ना खुले इतना, तो ऊपर पानी गिरेगा ना, वो वहाँ पे नलके में पानी चल रहा है इस वजह से। तो जो है ना क्या कहते हैं उसका नाम, फिर मैं ना डाल के फैन ऑन कर देती हूँ, सारी रात में सूख जाते हैं। एक चीज़ हुई, क्या एक्टिव हुई? अच्छा, पंजाबी बोल रहे हो। ए की हुई, ए की होया है। जैसे आप बाबा आपको 2 डोज नहीं दी, ऐसी होई। हाँ, ए की होया, ए की हुई नहीं होया, बोलो ए की होया, बोलो ए की होया भाई, ए की होया है। हम मुझे गुस्सा आ रहा है। आज मैं नहाई हुई थी, इतना मुझे सुकून में बैठी हुई थी और जो है ना कोई है नहीं। अब बाबा को क्या कहें हम आपके हैं, क्या कहें, बोलो हो, बोलो कुछ नहीं है। एकी बाबा को कहना एकी गल हुई पई, की कहोगे? एकी गल हुई। इधर ऊंची बोलो, इधर देखो मेरी तरफ। दाल नहीं, गल गल, एकी गल हुई, एकी गल हुई, एकी गल हुई भाई मैनू भी नहीं पता है। अब मैंने जी अब ये टमाटर यहाँ पे गला रही हूँ और ये यहाँ पे कहीं गल जाएगा तो यही बीच में डाल दूँगी और करेंगे वही बात ना। टमाटर भी नहीं मिल रहे, ये चुन के मैं हाफ केजी लेके आई हूँ इतनी मुश्किल से। तो बस अब देखें क्या करते हैं, पकाते हैं जी इसको। ये देखें जी, ये हाल होता है पीछे से। ज़रा सा आप जो है ना बच्चों को अकेला छोड़े ना तो ये होता है। पूरे जो है ना ये इसने यहाँ पे फेंके हैं और एक पूरी बॉल भर के लेके आया है और मुझे कह रहा है कि ये मामा वहाँ पे गिरे हैं। तो मैंने कहा ये कैसे गिरे? कहता है जी बस गिर गए हैं। और वो सारे जो है ना मैंने अभी डस्टबिन में फेंके हैं क्योंकि वो ज़मीन पे गिरे हुए थे। तो मैंने कहा बस उतने से गिरे होंगे, हालांकि वो भी बहुत ज़्यादा गिरे हुए थे। ठहरे मैं आपको दिखाती हूँ। वो जी ये जो सामने बॉल पड़ा है ना, एक तो बंदा लाइट नहीं है, लाइट के बगैर काम कर रहा है। ये देखें इस बॉल में भर के लेके आया और ये देखें मैंने यहाँ पे ये सारे फेंके हैं। और मैंने कहा चलो इतने से फेंके, गुस्सा तो मैंने तब भी किया, लेकिन क्या कहते हैं उसका नाम,
बाद में देखा तो अंदर, अब मैं गई हूँ इनको देखने के, मैंने कहा इनकी आवाज़ नहीं आ रही, मैं ज़रा देख लूँगी ये कोई कार्रवाई तो नहीं कर रहे, और जब मैं अंदर गई हूँ तो इन्होंने वो कार्रवाई की हुई है। अब जी मैं पीछे से देखने गई हूँ कि झाड़ू कहाँ पड़ा है, और झाड़ू वहाँ से गायब है, और अंदर मैं कमरे में आई हूँ क्योंकि मुझे पक्का यकीन था कि ये झाड़ू जो है ना यही भाई साहब लेके गए होंगे, क्योंकि इसको झाड़ू लगाने का पता नहीं क्या शौक़ है। और ये देखें जी, ये सारा जो है ना अब यहाँ से वो उसने झाड़ा है, उसको रग को साफ़ किया है, वो सारा बेड के नीचे, और अब जी ये यहाँ से झाड़ू दे के सारे इकट्ठे कर रहा है। मैंने कहा मैं इकट्ठे कर दूँ इससे पहले कि पाँव में आके फिस जाए, और अब ये जी खुद लगा रहा है। सारा दिन का अभी मैं आपको अपनी सारा दिन की रूटीन नहीं दिखाती, ये कुछ घंटों की ये रूटीन होती है जिसमें ये बच्चे मुझे इतना पागल कर देते हैं, और बच्चों के साथ इनके बच्चे ही नहीं बल्कि बाबा भी। ये 3 बच्चे मेरे घर पैदा हुए हैं, मैं 3 बच्चों को संभालना मेरे लिए मुश्किल हुआ इस टाइम। तंग आ गई हूँ भाई, मैं तंग आ गई हूँ। 3 बंदे पैदा नहीं किए, कौन से बंदे पैदा किए हैं? केड़े बंदे पैदा किए ने? चलो जी, आजकल ना मेरे बच्चे को पता नहीं आज ही कोई शौक चढ़ा है पंजाबी बोलने का, और ये पंजाबी बोली जा रहा है। सुमैया टीचर ने कहा झूठे, सुमैया टीचर ने ये ब्लॉग देख लेना और कल आपको पूछ लेना है, ठीक है ना? पूछने दो या पूछन दो? पूछन दो, ठीक है जी। अब कल वो हुन कल तानू वो पूछेगी कि भाई मैं कितों क्या सी कि तू पंजाबी बोल, हैं? पूछ ले। पाँव में फंस, पाँव में ना लो बेटा, चलो ये इकट्ठे करो। मैं आकर क्या कह रहे हो? मैंने आज बेडशीट सही कहा। आपने आज बेडशीट ठीक की है? हाँ जी रख दो। ये देखें जी, मेरे बेटे ने बेडशीट ठीक की है, ठीक है। और सारा जी ये देखें जी, ये जी नीट एंड क्लीन कर दिया है रूम। और क्या लगाया है? झाड़ू लगाया, और क्या लगाया है? पोछा। आज जी इसने झाड़ू और पोछा लगाया है। मेरे बेटे ने पोछा भी लगाया है। अच्छा, पोछा पता नहीं इसने कहाँ से सीख लिया है। पोछा किसने कहना शुरू किया आपको? किसने की? ए की है? ए पोछा मारे है? ए झाड़ू मारे है? पता नहीं जी, ए पोछा मारे है, झाड़ू मारे है, पता नहीं कितों सीखता पे, मैनू भी नहीं पता है। मैं बाबा को बताती हूँ ये जो अपना मोबाइल पे क्या क्या मूवियाँ देख। हाँ, अब गेम अंदर आई है, पहले बाबा को बताना तो अब गेम अंदर आई। अच्छा वैसे ना, इधर आओ इधर आओ इधर आओ, ऐसे। थैंक यू सो मच, आपने मेरा काम ख़त्म कर दिया। उधर से मैंने जी किचन का काम ख़त्म किया, और पता नहीं किचन में से क्या क्या लेके जाई जा रहा है, और मैंने इसे मना किया कि मत करो। अच्छा, वहाँ पे टॉवल बिछा दिया, वहाँ पे कली गिरी थी। चले जी, इसने जी झाड़ू भी लगा दिया, सारा गंद भी उठा दिया है, और सारा वो भी मतलब नीट एंड क्लीन कर दिया है कमरा। और मैंने जी यहाँ से किचन भी सारा क्लीन कर लिया। और मेरा जी ये देखें, ये भी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये देखें जी मज़ेदार चिकन कढ़ाई हमारी जो है ना रेडी हो गया। आपने अभी खानी है? ये किचन साफ़ हो गया सारा, और हस्बैंड को भी खाना भेज दिया सारा, और साथ में बच्चों को भी खाना खिला दिया। किचन भी सारा नीट एंड क्लीन कर लिया। और आज मेरे बेटे ने ना, मोहम्मद मुस्तफ़ा ने क्या किया है कि ना, मैं आपको एक मिनट फ़ैन ऑफ कर लूँ। ये देखें, सारा ड्राइंग रूम क्लियर किया। यहाँ पे जो रात को कपड़े डाले थे, आज टाइम ही नहीं मिला उठाने का, उसमें सारे बेचारे ने देखे कितने प्यारे तरीके से। 1 मिनट में लाइट जलाती हूँ फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखें, फोकस नहीं हो रहा। हाँ जी, ये देखें, ये उसने कहता मम्मा मैंने फ़ोल्ड करके कपड़े रख दिए हैं। मैंने कहा ठीक है। अब मैंने देखे इतने क्यूट तरीके से उसने फ़ोल्ड किए हैं। बाकी पूरे घर में उसने जो है ना, यहाँ पे जी क्या लगाया है, ओ शेम हो जाएगी, ये जी सारा जो है ना उसने पोछा लगाया। बस ये इसकी बुक्स रह गई हैं मोहम्मद अहमद की, वो रखूँगी, दुपट्टा लूँगी। और अभी एक बड़ा ही कमाल का सीन हुआ है, और मैं नहीं अभी नहीं, अभी बताती हूँ। अब मैं जा रही हूँ हस्बैंड को पकड़ने, आपको रास्ते में बताती हूँ कि हुआ क्या है, ठीक है ना? और कौन साथ गया है?
भैया गया, चलो ज़रा चलते हैं। नहीं जी, मैं और मोहम्मद मुस्तफ़ा निकल आए हैं बाबा को पकड़ने के लिए। बस यहाँ पर हम जा रहे हैं। हालांकि इस टाइम मैं बच्चों को लटा देती होती हूँ, 10 बज रहे हैं, मैं बच्चों को 9 बजे लटाती हूँ। हाँ, अभी दवाई पीनी है, बाकी सारा काम हो गया, बस दवाई पीनी है इन्होंने आके और लेटना है। लेकिन बस यही होता है, हस्बैंड के कामों में ना बच्चे भी लेट हो जाते हैं। चलो चलो चलो, पापा को पकड़े जल्दी, पापा आ जाएंगे। अच्छा जी, ये देखें हस्बैंड की गाड़ी हमें मिल गई है। हम पहले दूसरी वाली साइड पे चले गए थे, लंबे वाली साइड पे, लंबे रोड पे हमने लगा लिया, और बाद में जी हमें यहाँ पे दोबारा आना पड़ा है। और जी अब हम इनको जाके पकड़ते हैं। सीन कुछ अब यहाँ पे ना ऐसा हुआ कि वहाँ पे आपने जहाँ तक देखा है कि हम हस्बैंड के पास पहुँचे हैं, तो उसके आगे, उससे पहले ये वाला सीन मैं आपको क्लियर कर देती हूँ, फिर मैं दूसरा बताऊँगी कि हुआ क्यों और हम गए क्यों। हम वहाँ पे जब पहुँचे ना, पहले हम घर से निकले, मैं और मोहम्मद मुस्तफ़ा बहुत एक्साइटेड थे कि ना हम बाबा को जाएंगे, पकड़ेंगे और हम बाबा को सरप्राइज़ देंगे। कहता मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। ले जी, लाइट फिर आ गई। अभी मैं खाना गर्म करने के लिए आई थी, ये देखें, और वो लाइट चली गई थी, तो फिर मैंने कहा चलो मैं ना वीडियो का एंड कर लेती हूँ। तो जी वहाँ पर ये हुआ कि हम जब वहाँ, पहले हम यहाँ से दूसरे रेस्टोरेंट गए, वो यहाँ से थोड़ा सा दूर है, ठीक है, तो वहाँ पे नहीं ये लोग नज़र आए। फिर हमारे घर के पास जो मार्केट में है, हम वहाँ पे चले गए, वहाँ पे ये थे, उन्होंने हमें दूर से ही ना इशारा कर दिया कि इधर मत आना। तो जब फिर ये हमारे पास आए तो उन्होंने कहा कि जी मेरे फ्रेंड सामने खड़े हुए हैं, वो भी उतर रहे थे, गाड़ी से उतर रहे थे या पता नहीं बाइक से उतर रहे थे, मैंने नहीं देखा। तो ना कहते हैं मेरे फ्रेंड आ गए, तो आप लोग ना घर चली जाओ, तो बच्चों को लेके। मैंने कहा ठीक है। हम लोग घर आ गए। मोहम्मद मुस्तफ़ा का बहुत ज़्यादा मूड ऑफ है, बहुत ज़्यादा मूड ऑफ है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था, रास्ते में बोली जा रहा था। अच्छा, अब सीन ये हुआ था कि जैसे आपने देखा कि मैंने ना खाना बनाया है, तो खाना मैंने साथ शोरबा भी भेज दिया जो दोपहर में बनाया था, और साथ मैंने चिकन कढ़ाई भी भेज दी, ठीक है, सारी भेज दी। तो अब वहाँ पे जो है ना, सब ने माशाल्लाह खाना अल्हम्दुलिल्लाह खा लिया। तो ये घर आ गए, तो मैंने कहा कहते हैं शोरबा पड़ा हुआ है। मैंने कहा नहीं, शोरबा तो नहीं पड़ा हुआ। मैंने कहा क्यों, क्या हुआ? कहते नहीं, वो मैंने खाना था। मैंने कहा आपने खाना नहीं खाया? कहते नहीं, बस वो सबने वहाँ पे खा रहे थे ना, तो बस फिर मैंने कहा कि नहीं मैं घर जाके खा लूँगा। तो मैंने कहा खाना तो है नहीं, तो मैंने तो सब कुछ भेज दिया। मैंने तो बच्चों को भी नहीं खिलाया, बल्कि मैंने सब कुछ भेज दिया, क्योंकि वो स्पाइसेस उसमें बहुत ज़्यादा मैंने डाले थे, क्योंकि इनके जो फ्रेंड है ना, वो थोड़े सा तेज़ नमक मिर्च खाते हैं, इसलिए। हम तो फीका खाते हैं, लेकिन फिर जब किसी के लिए बनाना हो तो फिर मैं ना तेज़ बनाती हूँ। तो हुआ फिर ऐसे कि मैंने ना वो मैंने कहा नहीं, घर में तो नहीं है। कहते हैं अच्छा चलो ठीक है, मैं बाहर से जाके खा लेता हूँ। मुझे इतना गुस्सा चढ़ा कि यार मैं खाना बना के फारिग हुई हूँ, इन्होंने मेरे से भी नहीं पूछा कि खाना खाना है या नहीं खाना, तो फिर तुम भी आ जाओ। इनको इतनी शदीद भूख लगी थी कि इनको नज़र आ रहा था कि मैं काम कर रही हूँ किचन में। वो कुकर रह गया था मेरा, और एक जिसमें मैंने कढ़ाई बनाई थी वो रह गई थी, और चूल्हा साफ़ करने वाला रह गया था, ओवन मेरा साफ़ करने वाला रह गया था, तो मैं वो कर रही थी। इन्होंने मुझे पूछा भी नहीं कि तुमने खाना खाना है कि नहीं खाना, क्योंकि मैंने इनको कहा कि बच्चों ने तो खाना खा लिया है। तो ये ना बस निकल गए। मुझे गुस्सा आ गया। फिर मैंने मोहम्मद मुस्तफ़ा को वैसे कहा, मैंने कहा मोहम्मद मुस्तफ़ा हम भी बाबा के पीछे जाके बाबा को पकड़ते हैं, और ज़रा ना अपने सारे मतलब अपने सारे व्यूवर्स को भी बताएंगे कि ये देखें मेरे साथ क्या कर रहे हैं। हम हंसी मजाक कर रहे थे, लेकिन जब वहाँ पे हम गए तो हमारा ही प्लान फ्लॉप हो गया। तो अब जी बार बार लाइट्स आ रही थी। अच्छा, वो उस वक्त जो टाइम था ना, जब हस्बैंड घर आए हैं, वो तकरीबन 9:30 बजे का टाइम था, और अब जो टाइम हो रहा है ना, तो तकरीबन मैं आपको बताती हूँ अभी, हाँ 11:45 हो रहे हैं, और अब शदीद किस्म की भूख लगी हुई है। खाना गर्म करने आई थी तो लाइट चली गई, अभी फिर लाइट आ गई है। लाइट बहुत ज़्यादा झटके मार रही थी। कल का जी मंचूरियन और राइस, मैंने कहा चलो थोड़े से राइस ले लेती हूँ। वैसे मैं राइस नहीं खा रही आजकल, लेकिन अब ना कुछ करने की हिम्मत नहीं है। और दूसरा जी ये हमारे ना चूल्हों में गैस भी ख़त्म हो गई है, गैस भी नहीं आ रही। चलो जी, अब आपसे लेती हूँ इजाज़त, लेकिन इजाज़त लेने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकॉन के बटन को प्रेस कर दें, मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, और मेरे इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो कर लें तलाल निदा के नाम से। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।